आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेमर इफेक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग स्क्रॉल एनिमेशंस, स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म, स्क्रॉल स्पीड और स्क्रॉल वेरिएंट के बारे में सीखेंगे। ये चार ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप काफ़ी अच्छा एनिमेशन बनाना चाहते हो अपने वेबसाइट के अंदर। इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए आपको ये चारों एनिमेशन का बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एनिमेशन को आप कैसे बना सकते हो इजीली। तो यहाँ पे मैंने अपना फ्रेमर ओपन कर लिया है, ओके। एंड इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक फाइल सेटअप किया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एनिमेशन सिखाने के लिए इसको मैंने ईजी कर दिया है। तो पहले हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको किस किस तरह का एनिमेशन जो है वो आपको सीखने को मिलने वाला है। तो इसको यहाँ से हम प्ले करते हैं। प्ले करने पे जो पहला एनिमेशन है वो है स्क्रॉल स्पीड। जैसे आप देख पाओगे, इसको यहाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख पाओगे राइट जो बॉक्स है वो थोड़ा स्पीड में ऊपर जा रहा है और लेफ्ट वाला थोड़ा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्रॉल स्पीड एनिमेशन का इस्तेमाल किया है। सेकंड में आता है स्क्रॉल एनिमेशन। जैसे आप देख पाओगे थोड़ा सा पॉप करके आ रहा है, थोड़ा मैं और स्क्रॉल करूँगा तो ये जो सेक्शन है ये भी थोड़ा पॉप करके आ रहा है, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल एनिमेशन। फिर आता है स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म, जिसमें जब आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के साथ ही आप कोई एक ऐसा एनिमेशन लगा सकते हो जो कि हर एक स्क्रॉल पे ट्रिगर करेगा एंड उसका जो पोजीशन है वो चेंज आप कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक पोजीशन से किसी और पोजीशन में, ओके। एंड फिर जो फोर्थ एनिमेशन है वो है स्क्रॉल वेरिएंट, जिसके अंदर हम लोग जो जैसे यहाँ पे देखो बॉक्स है, इसका जो कलर है वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसको मैंने ऐसा कंपोनेंट बनाया है एंड यहाँ पे वेरिएंट इसका चेंज हो रहा है। तो वो कैसे करना है और उससे आप कैसे कैसे एनिमेशन बना सकते हो वो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा इस पेज का रिमिक्स लिंक, जिसके हेल्प से आप इस पेज के ऊपर डुप्लीकेट कर पाओगे। इसमें आपको 3 पेजेस मिलेंगे। पहला है होम, जिसमें कि ये एनिमेशन आपको बनाया दिख जाएगा। माय पेज में जो मैं अभी बना रहा हूँ वो आपको दिखेगा एंड आपको यहाँ पे एक फॉर यू पेज दिखेगा, जिसको इस्तेमाल करके आप इस पूरे वीडियो में जो भी मैं सिखाने वाला हूँ वो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ डिस्क्रिप्शन में इसको रिमिक्स करो एंड फिर इस एनिमेशन को प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। तो यहाँ माय पेज में मैं आपको दिखाता हूँ और आप फॉर यू पेज में आप इसको प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ओके। तो जो पहला हमारा एनिमेशन है वो है स्क्रॉल स्पीड। तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे राइट वाले बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इसको मैंने कैसे सेटअप किया वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखोगे नॉर्मल मैंने एक सेक्शन बनाया है, एक फ्रेम मैंने लिया है बड़ा सा, उसका मैंने हाइट दे दिया 200 VH, ओके। एंड इसके अंदर मैंने इसका जो डायरेक्शन है मैंने कर दिया है वर्टिकल। इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सा स्टैक बनाया है जिसका मैंने एक मैक्स भी डाल दिया है, ओके। एंड इसके अंदर मैं दो मैंने फ्रेम बनाए हैं और इसके जो डायरेक्शन है वो मैंने कर दिया है स्पेस बिटवीन, ताकि दोनों साइड में आ जाए, ओके। एंड अब हम इस फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं एंड इसमें हम स्क्रॉल स्पीड एनिमेशन को ट्राई करते हैं। तो यहाँ में जब मैं इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन का नाम मिल जाएगा। अपीयर एनिमेशन, होवर एनिमेशन, प्रेस, लूप, ड्रैग, ये 5 एनिमेशन को हम किसी और वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है। एंड आज की इस वीडियो में हम इस 4 एनिमेशन को सीखने वाले हैं जो कि मेन एनिमेशन है। इसी के हेल्प से आप काफ़ी अच्छे एनिमेशन जो अपने वेबसाइट में बना सकते हो। तो पहला जो एनिमेशन सीखने वाले हैं वो है स्क्रॉल स्पीड। इसको मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास स्क्रॉल स्पीड का ये ऑप्शन आता है, ओके। इसमें आप जो स्क्रॉलिंग का जो स्पीड है उसको या तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे नॉर्मल जो स्क्रॉल स्पीड होता है वो है 100 पे डाल के अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली स्क्रॉल करता हूँ तो इसका कोई भी फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं लेफ्ट वाले का जो स्क्रॉल स्पीड है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से 150, यहाँ पे मैं इसको 150% कर दूँ तो यहाँ पे देख पाओगे जो राइट वाला है वो काफ़ी स्पीड से स्क्रॉल हो रहा है और ये वाला काफ़ी स्लो है, ओके। यहीं पे अगर मैं इसको कर दूँ 200 तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं वहीं पे इसको मैं कर दूँ लगभग 50 तो ये काफ़ी स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वन, क्योंकि लेफ्ट वन अपने नॉर्मल स्पीड पे है पर ये वाला जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है। तो इसके हेल्प से हम लोग काफ़ी अच्छा पैरालैक्स इफेक्ट जो है वो हम बनाते हैं एंड आने वाले वीडियोस में हम बनाएंगे पैरालैक्स इफेक्ट, जो कि आपको सीखने में काफ़ी हेल्प होगा। अभी के लिए आप समझो कि ये बस आपका स्क्रॉलिंग एलिमेंट जो स्क्रॉल होता है उनका जो स्पीड होता है उसको चेंज करने के लिए हम स्क्रॉल स्पीड एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड एनिमेशन है वो है स्क्रॉल एनिमेशन। इसमें जब भी आप देख पाओगे कोई वेबसाइट हम खोलते हैं उसको हम स्क्रॉल करते हैं तो जो उसके एलिमेंट होते हैं ना वो तो सब अपीयर होते हैं एक तरह से। आप देखोगे यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सारे जो एलिमेंट्स है, सारे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्लाइड अप करके एनिमेट हो रहे हैं। तो इसको ये हमारा होता है स्क्रॉल एनिमेशन के हेल्प से। एंड जिसे करने के लिए आपको जिस भी एलिमेंट में स्क्रॉल एनिमेशन को लगाना है उसको आपको सेलेक्ट करना है एंड फिर आपको क्लिक करना है इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा स्क्रॉल एनिमेशन, इस पर आपको क्लिक करना है
एंड इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं आपको ट्राई करता हूँ इजीली इसको समझाने का। बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ा सा बैक करके देखना, वरना आने वाले वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाने वाले हैं, जिसमें कि आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो हमारे पास पहला चीज़ होता है वह है ट्रिगर, कि आपको जो एनिमेशन आप बना रहे हो उसको आपको कब ट्रिगर करना है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला है ऑन अपीयर। ऑन अपीयर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एनिमेशन को अपने वेबसाइट के फर्स्ट सेक्शन में डालना होता है, क्योंकि ऑन अपीयर एनिमेशन तब ट्रिगर होता है जब हमारा वेबसाइट जो है वो ओपन होता है। ओके, ऐसे मान लो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी जो हमारे पास ये एनिमेशन हुआ तो ये है हमारा अपीयर एनिमेशन, क्योंकि जैसे वेबसाइट लोड हो रहा है तभी ये अपीयर हो रहा है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि हम वो एनिमेशन को हम इस सेक्शन में भी लगा सकते हैं, पर वो यूज़फुल होगा नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे हमें सिर्फ उसका फर्स्ट सेक्शन ही दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। ओके, तो अगर अपीयर एनिमेशन हमने किसी और सेक्शन में अप्लाई किया है तो वो हमें दिखेगा ही नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपीयर एनिमेशन सिर्फ हम फर्स्ट सेक्शन यानी कि हीरो सेक्शन में लगाते हैं, और किसी भी सेक्शन में हम अपीयर एनिमेशन नहीं लगाते। ओके, तो सेकंड में आता है ऑन स्क्रॉल। जो आप स्क्रॉल करोगे तब आप अगर आपको उसको ट्रिगर करना है तो वो आप कर सकते हो, पर इसको अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी हम जाते हैं लेयर इन व्यू। लेयर इन व्यू का मतलब होता है कि जब जिस लेयर पे आप एनिमेशन लगा रहे हो वो लेयर जब आपके जो आपका लाइक व्यू पोर्ट होता है, मतलब जैसे लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, इसका व्यू पोर्ट देखो इतना है, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ कि जब कोई भी सेक्शन, जैसे मान लो ये सेक्शन है, जब यहाँ पे ये स्टार्ट हो विजिट करना, मतलब लैपटॉप के फ्रेम में आना स्टार्ट हो, तभी एनिमेशन को ट्रिगर कर देना है। उसके लिए लेयर एंड व्यू पे जाके मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा लास्ट वाले को, कि जब ये स्टार्ट हो रहा है तभी एनिमेशन को ट्रिगर कर दो। या फिर मैं चाहता हूँ कि जब ये मिडिल तक पहुँचे, ओके, ये लेयर जो जब मिडिल तक पहुँचे तब हमें एनिमेशन को ट्रिगर करना है, उसके लिए यहाँ पे मिडिल सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि जब ये टॉप में ऐसे टच करे तब हमें एनिमेशन को इफेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इस वाले को टच करेंगे। मोस्टली मैं सेंटर वाले को सिलेक्ट करता हूँ। एंड लेयर इन व्यू का मतलब हुआ कि जिस एलिमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हो जब वो उस पोजीशन पे पहुँचेगा तब वो एनिमेशन ट्रिगर होगा। इसी में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है सेक्शन इन व्यू, कि मान लो कि आपने किसी भी कोई भी आपने लाइन बनाया, कोई बॉक्स बनाया, फिर कोई इसका जो पेरेंट कंटेनर है उसको आपने एज अ ट्रिगर देखा कि जब ये सेक्शन अपीयर होना स्टार्ट हो तब हमें एनिमेशन को ट्रिगर करना है। तो इसके लिए जिसको भी आपको ट्रिगर बनाना है उसको आप सेलेक्ट करो, आप जाओ यहाँ पे स्क्रॉल सेक्शन आपको मिलेगा ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो और इसका एक नाम डाल दो। यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी एक नाम मैंने डाला हुआ है स्क्रॉल एनिमेशन, क्योंकि वही सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, तो उसका मैंने एक नाम डाल दिया स्क्रॉल एनिमेशन। तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जब ये सेक्शन व्यू में आए, सेक्शन इन व्यू कौन सा सेक्शन, तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि लाइक स्क्रॉल एनिमेशन सेक्शन जो है वो हमें अपीयर हो तब हमें इस एनिमेशन को ट्रिगर करना है। तो कब करना है, जब ये जो हमारा सेक्शन है जब ये मिडिल तक पहुँचेगा तब हमें अपने एनिमेशन को ट्रिगर करना है, तो वो यहाँ मैं डाल सकता हूँ। ओके, ऐसे अभी आप देख पाओगे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो जब ये आ रहा है तभी हमारा एनिमेशन जो है वो प्ले हो रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट आपको ट्रिगर मिल जाते हैं। अभी हम देखते हैं इसका लेयर इन व्यू। एंड फिर यहाँ पे आपको रिप्ले का ऑप्शन मिलता है कि आपको एनिमेशन को रिप्ले करना है। रिप्ले करने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको प्ले करूँ तो जैसे यहाँ पे देखो एक बार एनिमेशन प्ले हुआ, फिर मैं ऊपर करूँगा, जब मैं फिर बैक जाऊँगा तो ये एनिमेशन फिर प्ले होगा, इसको बोलते हैं रिप्ले होना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको नो रखते हैं, क्योंकि बार बार अगर एनिमेशन होगा वेबसाइट में तो वो उतना अच्छा होता नहीं है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आपको नो ही रखना है। एंड फिर यहाँ पे एंट्री में आपको जो अपीयर होगा वो उसको आपको स्टार्टिंग पोजीशन क्या रखना है, तो वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। कि मान लो कि जब उसका इनिशियल पोजीशन जो है वो रहेगा, मान लो कि अपीयर ऑपेसिटी 0 और स्केल भी होगा 0.5, तो जब ये अपीयर होगा तो वो उतना छोटा सा बड़ा होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख पाओगे बहुत छोटा सा बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा पॉप एनिमेशन आ रहा है। ओके, एंड इसका जो ये स्पीड है, मतलब बहुत स्पीड में ये पॉप हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे जो ट्रांजिशन है इसको आप यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हो। ऐसे अगर मैं इसका स्टिफनेस डाल दूँ 350 और मैं इसका जो डैम्पिंग है वो डाल दूँ मैं 50, तो प्ले करने पे हमें एक बहुत ही स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पाओगे अगर मैं रीलोड करूँ तो अभी काफ़ी स्मूथ है। ये इसको बोलते हैं स्प्रिंग एनिमेशन। इसमें थोड़ा सा आपको पॉप का इफेक्ट मिलता है, लाइक थोड़ा सा स्प्रिंगी टाइप का इफेक्ट मिलता है, ट्रांजिशन मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है इज इन आउट का भी, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएगा, लाइक लीनियर, इज इन आउट। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेट पे इसका मतलब क्या होता है, तो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग यही स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली मैं स्टिफनेस को 350 और डैम्पिंग को 50, मास को 1 और डिले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो अगर आपको डिले डालना हो। क्योंकि अगर मैं डिले यहाँ पे 1 कर दूँ, यानी कि इसके अपीयर होने के 1 सेकंड बाद वो सेकंड हमें दिखेगा। ऐसे में देखो अभी 1 सेकंड के बाद ये हमें दिख रहा है, एनिमेशन दिख रहा है, तो क्योंकि हमने वहाँ पे एक डिले डाला हुआ है। तो आप चाहो तो डिले डाल सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं हम
स्क्रोल एनिमेशन। ओके, आप यहाँ पे चाहो तो आप एग्जिट एनिमेशन में डाल सकते हो, पर ये नॉर्मली हम नहीं डालते हैं, तो इसको ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा स्क्रोल एनिमेशन। सिमिलरली हम आप आते हैं अपने स्क्रोल ट्रांसफॉर्म पे। इसका मतलब होता है कि मान लो कि आपको अपने वेबसाइट में कुछ ट्रांसफॉर्म कराना है, कि कोई सेक्शन कोई एलिमेंट है, बस उसको पॉप नहीं कराना है। जब स्क्रॉल हो रहा है तो वो एक पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन में शिफ्ट करेगा, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म। इसे करने के लिए जो एलिमेंट पे आपको स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म लगाना है उसको आप सेलेक्ट करो, इफेक्ट्स पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। इसमें आपको पहले तो ट्रिगर सेलेक्ट करना है। मान लो यहाँ पे डालते हैं हम सेक्शन इन व्यू, एंड सेक्शन में इसका जो बैकग्राउंड है इसको मैं सेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए स्क्रॉल एनिमेशन को मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर दूंगा, स्क्रॉल सेक्शन को, एंड एक नाम डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने नाम डाला हुआ है स्क्रॉल एनिमेशन। इसको हम कर देते हैं स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि स्क्रॉल एनिमेशन नाम का सेक्शन ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो एक नाम से हम 2 सेकंड को नहीं बना सकते, वरना हमारा जो एनिमेशन है वो कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे। हमने डाला यहाँ पे सेक्शन इन व्यू। सेक्शन जब यहाँ पे मिडिल में आएगा तो हमें प्ले करना है, और जो सेक्शन है वो हम डालते हैं यहाँ पे स्क्रॉल एनिमेशन, स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म। ओके, इसके जो फ्रॉम स्पेस है, यानी इसका जो स्टार्टिंग पोजीशनिंग होगा एनिमेशन का, वो आपको कहाँ रखना है वो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। या फिर नॉर्मली हम 1 और 1 रख सकते हैं ओपेसिटी और स्केल को, और इसको इन सबको आप चेंज कर पाओगे कि आपको ये सब कैसा रखना है, ताकि जब इसको हम प्ले करें तो आप देख पाओगे ये इस पोजीशन पे ही हमारा जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको जो इसका फ्रॉम पोजिशनिंग है इसको मैं नॉर्मल रखूँगा 0 0, जो हमारा जो यहाँ पे बना हुआ ये हमारा स्टार्टिंग पोजिशनिंग रहेगा। एंड इसका जो 2 है, मतलब कि कहाँ से इसको हमें ले जाना है, तो 2 के लिए इसका जो स्केल है वो हम करते हैं 2 के, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। एंड बड़ा होने के बाद जो उसका एक्स पोजिशन है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, पर देखो ये बड़ा होने के बाद ये हमारे टेक्स्ट को ओवरले कर दे रहा है, तो थोड़ा सा ये नीचे भी होता रहेगा ताकि ये हमारे टेक्स्ट को घेरे ना। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 100। ओके, ये हो गया हमारा 2 कि यहाँ तक हमें इसको पहुँचाना है, और इसको हम एक ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर पाओगे, पर अभी के लिए इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ एंड मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो इसका स्क्रॉल ट्रांसफॉर्म है किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है कि ये अपने साइज़ को छोटा बड़ा कर रहा है, एंड इसको अपने थोड़ा सा आप खेल सकते हो कि इसको वो कैसा रखना है, एंड इससे आप काफ़ी अच्छे एनिमेशन जो है वो बना सकते हो। ओके, इसमें आप डिफरेंट सेक्शन को, डिफरेंट ट्रिगर को भी आप ट्रिगर कर सकते हो कि मान लो कि एक बार अभी ये सेक्शन अपीयर होने पे ये वाला एनिमेशन हुआ, फिर यहाँ पे आपने कोई और बॉक्स डाल के उसको एज अ ट्रिगर बना दिया कि जब ये अपीयर हो तो फिर से ये राइट में आना चाहिए, ऐसा कुछ, तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद जो आता है हमारा 4th एनिमेशन वो है स्क्रॉल वेरिएंट। तो ये कैसे वर्क करता है अब इसको हम देखते हैं। तो स्क्रॉल वेरिएंट सिंपली हम जब कोई कंपोनेंट बनाते हैं फ्रेमवर्क के अंदर, तो उसके वेरिएंट अगर हमें स्विच करवाने हैं तो उसके लिए हम ये एनिमेशन को यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, इसे भी आप काफ़ी मस्त एनिमेशन जो है वो बना सकते हो, पर अभी हम बेसिकली इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले मैंने इसको कैसे सेटअप किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा फ्रेम लिया, उसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया स्क्रॉल वेरिएंट, और इसका मैंने विड्थ दिया है फिल, हाइट दिया है फिट, और डायरेक्शन दिया है वर्टिकल। फिर इसके अंदर मैंने एक स्क्रॉल वेरिएंट डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया। फिर इसका बड़ा सा मैंने फ्रेम लिया और उसके अंदर मैंने 2 फ्रेम बनाए, और इस कंटेनर का मैंने इस फ्रेम का मैंने नाम दिया कंटेनर, एंड इसके अंदर 2 फ्रेम है उसको मैंने कर दिया लाइक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ताकि एक लेफ्ट में आए एक राइट में आए। लेफ्ट वाले के अंदर मैंने 4 फ्रेम बनाए, और हर एक फ्रेम के अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, एंड राइट फ्रेम के अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। कंपोनेंट अगर मैं ओपन करूँ तो वो बेसिक कंपोनेंट है कि एक फ्रेम बना हुआ है, उसके लगभग 3 वेरिएंट है, एंड तीनों वेरिएंट का जो कलर है मैंने चेंज कर दिया है। ओके, एंड नाम इसका सिंपल है वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3। ओके, इसके बाद जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट का मैंने पेरेंट कंटेनर डाला हुआ है, इसका मैंने एक स्क्रॉल सेक्शन मैंने नाम डाल दिया है, क्योंकि इसको हम ट्रिगर करने वाले हैं अभी जब हम इस एनिमेशन को प्ले करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रॉल जो सेक्शन है ये क्यों हमें दिया होता है और इसका क्या इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली एनिमेशन को ट्रिगर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी इस वेरिएंट को हम सेलेक्ट करते हैं कंपोनेंट को, एंड यहाँ पे इफेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देख पाओगे यहाँ पे स्क्रॉल वेरिएंट का हमें ऑप्शन मिल रहा है। और अभी तक आपने नोटिस किया होगा तो जब भी हमने बाकी इमेज को हमने सेलेक्ट किया था और इफेक्ट पे हमने क्लिक किया था, तो हमें स्क्रॉल वेरिएंट का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं है, और स्क्रॉल वेरिएंट जो है वो हमें बस कंपोनेंट पे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कंपोनेंट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ मैंने सेलेक्ट किया स्क्रॉल वेरिएंट, यहाँ मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर देख पाओगे इसमें भी काफ़ी सारे ट्रिगर हमारे पास आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिगर डालते हैं सेक्शन इन व्यू, एंड यहाँ पे इसका जो व्यू पोर्ट है वो हम करते हैं सेंटर राइट, एंड इसका रिप्ले जो है वो हम यस रखेंगे, क्योंकि इसको हमें बार बार रिप्ले करना है, क्योंकि ये इसका वेरिएंट हमें चेंज करवाना रहेगा।
और यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे ऐड सेक्शन का भी ऑप्शन है। तो हमें जो पहला सेक्शन रहेगा, मान लो कि पहले जो है वो ये अपीयर होगा पर्पल बॉक्स, तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स का जो कलर है वो हमें पर्पल ही रखना है। तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ वेरिएंट लाइक पहला जो हमारा ट्रिगर होगा वो है पर्पल, जो कि इस फ्रेम का जो नाम है मैंने वहाँ पर डाला हुआ है पर्पल। तो इस ट्रिगर को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सेक्शन का डाल दिया नाम पर्पल, जो वेरिएंट है वो जाएगा वेरिएंट 1, क्योंकि वेरिएंट 1 का जो कलर है मैंने पर्पल डाला हुआ है। फिर है वेरिएंट 2 जो कि है रेड, क्योंकि इसका जो सेक्शन का नाम है, ट्रिगर का नाम मैंने डाला हुआ है रेड, तो यहाँ पे मैंने रेड सेलेक्ट किया, कर दिया मैंने वेरिएंट 2। फिर मैंने क्लिक किया ऐड सेक्शन और यहाँ मैंने चूज़ किया ग्रीन एंड यहाँ मैंने क्लिक किया वेरिएंट 3। ओके, तो ये हमारा हो गया एंड मैं इसको प्ले करता हूँ। प्ले करने पे जब मैं इसको जाऊँगा नीचे तो आप देख पाओगे कि और यहाँ पे क्या किया मैंने, तो जो ये कंटेनर मैंने बनाया इसके ऊपर जो मैंने पेरेंट स्टैक दिया हुआ है, इसका मैंने दिया हुआ है स्टिक पोजिशनिंग 50, क्योंकि ये 50 पे आके ये स्टिक हो जाएगा। ओके, एंड स्टिक पोजिशनिंग इस्तेमाल करने के लिए आप जैसे जानते होंगे कि जितने भी इसके पेरेंट फ्रेम होंगे सबको जो ओवरफ्लो है वो हमें विजिबल रखना होगा, तभी ये स्टिकी पोजिशनिंग काम करेगा। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो प्ले करने पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे आके स्टिक हो जा रहा है, और जैसे ही रेड फ्रेम मिडिल तक पहुँचेगा इसका कलर देखो रेड हो गया, फिर ऐसे ग्रीन यहाँ तक पहुँचेगा तो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। तो इस तरह से ये पूरा वर्क कर रहा है एंड ये देख पाओगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके इस्तेमाल से आप काफ़ी मस्त एनिमेशंस बना सकते हो। ऐसे अगर मैं दिखाऊं, रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट के वेबसाइट में ये मैंने बनाया था, तो उसका नाम आई थिंक कुछ ऐसा था। तो इसके वेबसाइट में मैंने ये सेम एनिमेशन मैंने डाला हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक मिनट, जो ये सेक्शन है यहाँ पे देख पाओगे, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसका जो पूरा एनिमेशन सेक्शन है का जो कंटेंट है और जो ये वीडियो है वो चेंज हो रहा है। तो ये मैंने स्क्रॉल वेरिएंट के एनिमेशन से किया होगी, जो तीनों चीज़ें हैं वो अलग अलग वेरिएंट है, इसमें मैंने सबको बस पोजीशन शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह की जो एनिमेशन है वो अपने वेबसाइट में आप बना पाओगे, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे भी। ओके, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखो। अगर आपको कोई भी इसमें इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो। ओके, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर ट्राई करो। एंड अगर आपको फ्रेमवर्क के बारे में और सीखना है तो मैंने एक कंप्लीट 3 घंटे का वीडियो बना रखा है फ्रेमवर्क के ऊपर, वो आप देख पाओगे। उसका वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।